नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी भाई बहनों का, दोस्तों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 2 दिन मैं बहुत बिज़ी था। आप सभी लोगों को पढ़ाने के लिए ही मैं व्यवस्था अलग कर रहा था। आप कंप्लीट हो गया, इसीलिए मैं आज जो है क्लास पढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। साथियों, एक्चुअली मैं जब भी मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को सिलेबस दिखाता हूँ। आज फिर मैं सिलेबस दिखाऊंगा। पता नहीं कैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप कौन सा सिलेबस पढ़ाते हैं, जबकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ सिलेबस दिखाता हूँ। मैं आपको जीआईसी उर्दू के सिलेबस के अकॉर्डिंग उर्दू तहकीक और तनकीद पढ़ा रहा था। देखिए 7वें नंबर पे है उर्दू तहकीक तनकीद, और उर्दू तहकीक और तनकीद मैं पढ़ा चुका था। जो भी शोरा था इसमें, जो भी मौक़िफ़ थे, जो भी नाक़देन थे, वो मैं बता चुका था। फिर बारी आती है 8वें नंबर की। 8वें नंबर पे उर्दू सहाफ़त का आगाज़ व अर्तक़ा, और इसमें है मौलवी मोहम्मद बाक़िर। इन्होंने एक अखबार जारी किया था, दिल्ली उर्दू अखबार। फिर मुंशी सज्जाद हुसैन अवध पंच इनका है। फिर ज़फ़र अली ख़ान ज़मींदार है इनका। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल है। फिर हसरत मोहानी उर्दू मोहल्ला। ऐसे ऐसे करके है। तो 8वां मुझे पढ़ाना था उर्दू सहाफ़त का आगाज़। ये आपका पार्ट 2 है। वहीं पर साथ ही साथ इसी के साथ साथ मैं आपको जो पार्ट 3 है जीआईसी के ही सिलेबस का है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल मुझे यकीन है आप लोगों ने सिलेबस देखा ही होगा। पता नहीं कैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। पार्ट 3 में मैं आपको गज़ल गो शायरों के बारे में बता रहा था। जो भी गज़ल गो शायर थे, देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह मैं पढ़ा चुका था और वली में पढ़ा चुका था। अब मुझे पढ़ाना था दर्द, मीर, इंशा, मुसफ़ी, आतिश, नासिख, गालिब, ये सब पढ़ाना था। तो मैं 2 यूनिट साथ में लेकर चल रहा था, जिसमें से जो पार्ट 2 था उसमें जो भी मौक़िफ़ थे, जो भी नाक़देन थे, वो हमने ख़त्म किया। उसके बाद आज हम पार्ट 3 आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, जिनमें गज़ल गो शायरों को हमने शुरू किया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह पढ़ा चुके थे और वली पढ़ा चुके थे। आज हम आपको दर्द पढ़ाएंगे, दर्द के बारे में और मीर के बारे में। फिर ऐसे ऐसे आगे कर चलते हुए इंशा, मुसफ़ी, आतिश, ये यूनिट हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम पार्ट 2 पे जाएंगे, सहाफ़त का अर्तक़ा आगाज़ पढ़ाएंगे। फिर हम वहाँ से आएंगे, नज़म के बारे में शुरू करेंगे, नज़ीर अकबर इलाहाबादी। इस तरह से साथियों हम 2 यूनिट साथ में लेके चलेंगे, ताकि आपका सिलेबस जो है मैं चाहता हूँ जल्दी ख़त्म हो जाए, तो आपका प्रैक्टिस सेट अच्छे से शुरू किया जाए। तो चलते हैं दर्द की तरफ, क्योंकि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद वली पढ़ाए थे, वली के बाद हमको दर्द पढ़ाना है। तो चलते हैं दर्द के बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखते हैं ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द, देखिए साथियों, ख्वाजा मीर दर्द। एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। नाम ख्वाजा मीर और दर्द तखल्लुस था इनका। नाम इनका क्या था? ख्वाजा मीर, और तखल्लुस क्या रखते थे? दर्द। आसान चीज़ें हैं, फिर भी ध्यान में रखिएगा। दर्द 1133 हिजरी मुताबिक 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ? दिल्ली में पैदा हुए दर्द। कब? 1721 ईस्वी में। और हिजरी में अगर पूछा जाए तो 1133 हिजरी में। अगला पॉइंट है, दर्द का इंतकाल 1785। ये दर्द का इंतकाल 1785 ईस्वी में कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। पैदा भी दिल्ली में हुए और इनका इंतकाल भी दिल्ली में ही हुआ। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। दर्द के मौरिस आला ख्वाजा मोहम्मद ज़ाहिर नक्शबंद अहद। ख्वाजा मोहम्मद ताहिर नक्शबंद अहद औरंगज़ेब में बुखारा से दिल्ली आए थे। औरंगज़ेब में बुखारा से दिल्ली आए थे। मतलब कहने का ये है कि जो दर्द के मौरिस आला ख्वाजा मोहम्मद ताहिर नक्शबंद अहद किस अहद में आए थे? ये औरंगज़ेब के अहद में, औरंगज़ेब के अहद में दिल्ली आए थे। बुखारा से दिल्ली आए थे।
लाइन समझ में आ गई होगी आपको कि औरंगज़ेब के अहद में बुखारा से दिल्ली आए थे ख्वाजा मोहम्मद ताहिर नक्शबंद। तो ये जो है समझते भी चलिए साथ में, इसीलिए मैं समझाता भी चलता हूँ। औरंगज़ेब का ज़माना था, उस समय मुग़ल बादशाह थे और उन्हीं के अहद में बुखारा से दिल्ली आए थे। अगला पॉइंट है दर्द के दादा का नाम नवाब। दादा का नाम भी देख लीजिए, पूछ लिया जाता है कभी कभी। दर्द के दादा का नाम नवाब ज़फ़रुल्लाह खां और वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा मोहम्मद नासिर था। ख्वाजा मोहम्मद नासिर। तो एक एक चीज़ ध्यान में रखिए, इनके दादा का नाम क्या था? ज़फ़रुल्लाह खां था और वालिद यानी कि इनके बाप का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर था। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखिएगा, इनके दादा का नाम और इनके वालिद का नाम, ये ज़फ़रुल्लाह खां और ख्वाजा मोहम्मद नासिर खां, जो मशहूर सूफ़ी और शायर थे। सूफ़ी और शायर थे और जिनका तखल्लुस अंदलीब था। तखल्लुस अंदलीब था, पूछ लिया जाता है, छोटे एग्ज़ाम में पूछा गया है ये, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट मैंने लिख दिया है। इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं। दर्द के दादा का नाम नवाब ज़फ़रुल्लाह खां और वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर था, जो मशहूर सूफ़ी और शायर थे और जिनका तखल्लुस क्या था? अंदलीब। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ख्वाजा नासिर अंदलीब की मुग़ल शहंशाहों से कराबत थी। मुग़ल शहंशाहों से कराबत थी। ख्वाजा नासिर अंदलीब ने रिमोज़ तरीक़त व मार्फत पर 2 किताबें लिखी थी। 2 किताबें लिखी थी। कौन कौन किताबें, उनका नाम भी आप देख लीजिए। पहली किताब है नालय अंदलीब और दूसरी किताब है रिसाला होश अफ़ज़ा। रिसाला होश अफ़ज़ा, ये दूसरी किताब है और ये पहली किताब। दोनों किताबों को ध्यान में रखिएगा, किसने लिखी थी? ख्वाजा नासिर अंदलीब ने। ठीक है, तो पहली किताब थी नालय अंदलीब और दूसरी किताब थी रिसाले होश अफ़ज़ा। फिर अगला पॉइंट है कि ख्वाजा नासिर अंदलीब तरीक़ मोहम्मदी के बानी थे। तरीक़ मोहम्मदी के बानी थे। कौन? ख्वाजा नासिर अंदलीब। और ये हैं कौन? ख्वाजा नासिर अंदलीब हैं कौन? वालिद साहब हैं। किसके? ये वालिद साहब हैं। किसके? मीर दर्द के। ख्वाजा मीर दर्द के वालिद साहब हैं ख्वाजा मोहम्मद नासिर। और ख्वाजा मोहम्मद नासिर जो अंदलीब हैं, ये तखल्लुस अपना अंदलीब लगाते थे, इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक तो नालय अंदलीब और एक रिसाले होश अफ़ज़ा। और फिर है कि ख्वाजा नासिर अंदलीब तरीक़ मोहम्मदी के बानी थे। फिर है अगला पॉइंट कि मीर दर्द नासिर अंदलीब के पहले मुरीद होने की वजह से अव्वलुल मोहम्मदीन कहलाए। कौन कहलाए? मीर दर्द कहलाए। क्या कहलाए? अव्वलुल मोहम्मदीन। एक एक पॉइंट समझते चलिए। अगर मैं बिज़ी नहीं होता तो मैं ज़रूर पढ़ाता। मैं खुद सोच रहा था कितनी जल्दी आपको पढ़ाएं। अब सब कंप्लीट हो गया, डेली क्लास जो है हुई, कोई गैरहाज़िरी नहीं होगी। अगला पॉइंट है दर्द ने कभी दिल्ली नहीं छोड़ी। दर्द ने कभी दिल्ली नहीं छोड़ी। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किसने दिल्ली कभी नहीं छोड़ी, तो आप क्या कहेंगे? दर्द ने कभी दिल्ली नहीं छोड़ी। अगला पॉइंट है मीर दर्द के उस्ताद के शाह गुलशन थे। उस्ताद के शाह गुलशन थे। मीर दर्द के उस्ताद कौन थे? शाह गुलशन। ये मीर दर्द के उस्ताद थे, शाह गुलशन। उस्ताद का नाम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। फिर अगला पॉइंट, दर्द एक सूफ़ी शायर थे मगर फ़न मौसीकी से गहरा लगाव और समा का काफ़ी शौक़ था। ठीक है, दर्द एक सूफ़ी शायर थे मगर फ़न मौसीकी से गहरा लगाव और समा का काफ़ी शौक़ था। अगला पॉइंट है वहदत। क्या है? वहदतुल वजूद। पॉइंट है ये कि वहदत, याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद। वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद दर्द के पसंदीदा मौज़ूआत थे। पूछ लिया जाता है कि दर्द के जो मौज़ूआत थे वो कौन कौन से थे, तो आप क्या कहेंगे? वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, ये 2 पसंदीदा मौज़ूआत थे दर्द के। फिर अगला पॉइंट है दर्द के मुताबिक शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं जिसे आदमी अपना पेशा बना ले।
दर्द के मुताबिक, दर्द क्या सोचते हैं शायरी के बारे में, कहते हैं दर्द के मुताबिक शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं है जिसे आदमी अपना पेशा बना ले और इस पर नाज करे, ये दर्द के मुताबिक है। वहीं पर देखिए मजनू गोरखपुरी, शमशुर रहमान फारूकी, रशीद हसन खां और खलीलुर रहमान आज़मी ने दर्द को क्या कहा है, खालिस्तान सूफ़ी शायर मानने से इनकार कर दिया है। किसने किसने, ये नाम याद रखिए, पूछ लिया जाएगा कि दर्द को सूफ़ी शायर मानने से इनकार किन लोगों ने कर दिया या किन लोगों ने नहीं किया। तो नाम याद रखिए, मजनू गोरखपुरी, शमशुर रहमान फारूकी, रशीद हसन खां और खलीलुर रहमान आज़मी। ये 1, 2, 3 और 4 लोगों ने दर्द को सूफ़ी शायर मानने से इनकार कर दिया। आगे चलते हैं, तो आगे है खान आरजू हर महीने की 15वीं तारीख को, खान आरजू, एक एक नाम आप ध्यान में रखिएगा, खान आरजू हर महीने की 15वीं तारीख को अपने मकान पर मजलिस रेख्ता मनक़द किया करते थे। कौन, खान आरजू हर महीने की 15वीं तारीख को अपने मकान पर, कहाँ, अपने मकान पर मजलिस रेख्ता मनक़द किया करते थे। जब दिल्ली उजड़ी और खान आरजू दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो गए तो यह महफिल दर्द के मकान पर होने लगी। और जब उन्होंने दरवेशी इख्तियार कर लिया तो ये जिम्मेदारी मीर तकी मीर ने कबूल कर ली। इस लाइन को आप फिर से पढ़ें ताकि आपको एक एक जुमला समझ में आए। देखिए, खान आरजू हर महीने की 15वीं तारीख को अपने मकान पर मजलिस रेख्ता मनक़द किया करते थे। जब दिल्ली उजड़ गई और खान बहादुर दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो गए और उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया तो महफिल दर्द के मकान पर होने लगी। और जब उन्होंने दरवेशी अख्तियार कर ली तो यह जिम्मेदारी मीर तकी मीर ने कबूल कर ली, इसको मीर तकी मीर करवाने लगी। फिर अगला पॉइंट है कि दर्द ने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है। क्या कहा है, गुलशन माना का अंदलीब कहा है, किसने, दर्द ने। अगला पॉइंट है कि कुदरतुल्लाह शौक़ ने दर्द को, कुदरतुल्लाह शौक़ जो थे वो आपको पता है कि ये दादा थे मीर तकी मीर के, ख्वाजा मीर दर्द के ये दादा थे, कुदरतुल्लाह शौक़। तो जो कुदरतुल्लाह शौक़ थे उन्होंने दर्द को क्या कहा, मर्द वजही लिखा है। क्या लिखा है, मर्द वजही लिखा है। किसको, दर्द को। किसने, कुदरतुल्लाह शौक़ ने। तो अब अगले पॉइंट पे, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे जो ये लाइन लिखी हुई है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम है, कई बार पूछी गई है। किसने दर्द को आधा शायर कहा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मीर ने दर्द को आधा शायर कहा, मीर ने दर्द को आधा शायर कहा है, मीर ने दर्द को आधा शायर कहा है। फिर आगे देखते हैं दर्द के शागिर्दों के नाम, यानी कि दर्द के पास कितने शागिर्द थे उसकी फहरिस्त तो बड़ी लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये सब शागिर्द थे किसके, दर्द के। तो इनको देख लीजिए एक बार तो पढ़ ही लीजिए, बाकी आप क्लास कई बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले शागिर्द थे ख्वाजा मोहम्मद मीर असर, दूसरे थे शेख मोहम्मद कायम चांदपुरी, फिर हैं हिदायतुल्लाह खां हिदायत, फिर हैं हकीम सनाउल्लाह खां फिराक, फिर हैं मीर मोहम्मद अली बेदार, फिर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद इस्माइल तपिश। एक एक नाम को आप पढ़ेंगे, आपके नज़रों के सामने से गुजरेगा हर एक नाम, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। सातवें हैं मोहम्मद पनाह खान निसार, फिर हैं ख्वाजा साब मीर आलम, फिर हैं भिकारी लाल गरीज दहलवी, फिर हैं नारायण दास बेखुद, फिर हैं झम्मन नाथ झम्मन, फिर हैं लाला बाल मुकुंद हजूर। तो ये 12 लोग जो जिनके नाम हैं ये शागिर्द थे, किसके, दर्द के शागिर्द थे। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं। दर्द के कारनामे अब देख लेते हैं। दर्द के कारनामे याद रहे कि जो GIC का उर्दू का सिलेबस है वो पार्ट नंबर 3 पे जो है आप देखेंगे कि गज़ल वो शायर हैं, इनके बाद नज़म शुरू होता है। सारे नज़मों को हम बताएंगे, एक एक नज़म नहीं छोड़ेंगे, सब नज़म बताएंगे।
तो फिर है दर्द के कारनामे। इसरारुल सलवात, देखिए इसरारुल सलवात 1735 और 36 ईस्वी में। ये दर्द की पहली तसनीफ है। पूछा जाता है कि दर्द की पहली तसनीफ कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसरारुल सलवात। यह दर्द की पहली तसनीफ है और नमाज की अहमियत के बारे में है। नमाज की अहमियत के बारे में एक एक पॉइंट आप पढ़िएगा और मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक साफ पहुँचे, और साफ इंशाल्लाह पहुँच रही होगी। फिर चलते हैं, देखिए इसको फिर एक बार पढ़ते हैं। इसरारुल सलवात 1735 से 36 में इन्होंने लिखा था। ये दर्द की पहली तसनीफ थी और नमाज की अहमियत के बारे में इसमें लिखा गया, जिसे दर्द ने 15 साल की उम्र में हालात एतकाफ़ में तहरीर किया था। हालात एतकाफ़ में तहरीर किया था दर्द ने इसको 15 साल की उम्र में। दूसरा है वारदाते दर्द, जो इसरारुल सलवात था ये तो 1735 से 36 में इन्होंने लिखा था, और फिर जो वारदाते दर्द है ये 1758 और 59 में इन्होंने लिखा। दर्द का मारूफ नसरी रिसाला है, मारूफ नसरी रिसाला, जो दिबाचों और 111 वारदात पर मुश्तमिल है। जो दिबाचों और 111 वारदात पर मुश्तमिल है। ये जो वारदाते दर्द है 111, ये ध्यान में रखिएगा, 111 वारदात हैं इसमें और दिबाचे भी हैं। इसमें हर मौजू की इब्तदा आयात रबानी और हदीस नबवी से की गई है। इसमें हर मौजू की इब्तदा आयात रबानी और हदीस नबवी से की गई है। दर्द ने ये रिसाला 39 साल की उम्र में, जो इनका पहला रिसाला था आपने अभी पढ़ा इसरारुल सलवात, वो इन्होंने 15 साल की उम्र में इसको लिखा था, हालात एतकाफ़ में तहरीर किया था। और ये वाला देखिए जो वारदाते दर्द है, इसको इन्होंने 39 साल की उम्र में अपने भाई मीर असर के कहने पर, इनके एक भाई थे जिनका नाम मीर असर था, उन्हीं के कहने पर लिखा था। दर्द ने वारदाते दर्द को मजमूए निकात भी कहा है। क्या कहा है? मजमूए निकात। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है कि वारदाते दर्द को दर्द ने क्या कहा, तो मजमूए निकात कहा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। फिर है इल्मुल किताब, ये तीसरा है। ये 1767 से 68 में इन्होंने तसनीफ़ की। तसव्वुफ़ के बुनियादी रिमोज़ व निकात पर मुश्तमिल 648 सफ़हात की, 648 सफ़हात हैं इसमें, सफ़हात की किताब है ये, 648 सफ़हात की ये किताब है। दर्द का कहना है कि मेरा सारा कलाम इसी लोहे महफूज से बहरयाब हुआ है। दर्द क्या कहते हैं कि मेरा सारा कलाम इसी लोहे महफूज से बहरयाब हुआ है। तो ये जो इल्मुल किताब है ये 1767 से 68 में इन्होंने तसनीफ़ की थी और तसव्वुफ़ के बुनियादी रिमोज़ व निकात पर मुश्तमिल 648 सफ़हात की ये किताब है। दर्द का ये कहना है कि मेरा सारा कलाम इसी लोहे महफूज से बहरयाब हुआ है। चौथा है देखिए नालाए दर्द 1776 से 77। पाँचवा है आह सर्द 1779, ये शायरी है। छठवां है शमाए महफिल, ये शायरी है 1780 में। सातवां है दर्द दिल, ये भी शायरी है 1780 में। नाले दर्द में जो नाले दर्द है दर्द का, ये चौथा वाला नाले दर्द, इसमें देखिए नाले दर्द में हर सुर्खी में नाले, आह सर्द में आह, शमाए महफिल में नूर और दर्द दिल में दर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हर चीज़ लिखा हुआ है। नाले दर्द में क्या? हर सुर्खी में नाले, आह सर्द में आह, शमाए महफिल में नूर और दर्द दिल में दर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फिर अगला पॉइंट है नाले दर्द को मीर असर ने तरतीब दिया था। किसने? मीर असर ने। पूछ लिया जाता है कि नाले दर्द को किसने तरतीब दिया, तो आप क्या कहेंगे? नाले दर्द को मीर असर ने तरतीब दिया था। तो जो पॉइंट हैं जो ज़रूरी हैं वो मैं वैसे ही बोला कर देता हूँ, वैसे भी आप भी अपने
तरफ से देखा करें, जहाँ आपको ज़रूरी लगे तुरंत नोट करा करें। तो ये जो अगला पॉइंट है कि नाले दर्द को किसने तरतीब किया था? मीर असर ने। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इन चारों तसानीफ में बाल तरतीब 341 नाले, 341 आहें, 341 नूर और 341 दर्द, ये जो चारों तसनीफ है कौन? नाले दर्द, आह सर्द, शमए महफिल और दर्द दिल, ये जो चारों तसनीफ है इनमें लगभग बराबर हैं सब। 341, 341, 341 और 341। तो 341 नाले दर्द में 341 नाले, उसके बाद में आहे सर्द में 341 आहें, फिर है शमए महफिल में 341 नूर और फिर है दर्द दिल में 341 दर्द हैं। यही एदादे लफ्ज़ नासिर के हैं। 8वां देखिए, दीवाने फ़ारसी 9वां है हर्फ तमन्ना आना, फिर 10वां दीवाने उर्दू, 11वां वाक़यात दर्द, 12वां सोज़े दिल और 13वां सहीफ़े वारदात। तो ये दर्द के कारनामे आप पढ़ रहे थे, कारनामे दर्द के। तो अगले पेज पे चलते हैं। साथियों, देखिए अगले पेज पे क्या है। अगले पेज पे दर्द का फ़ारसी दीवान 1309 हिजरी में दिल्ली से शाया हुआ। फ़ारसी जो दीवान है इनका वो 1309 हिजरी में फ़ारसी में शाया हुआ। कहाँ से? दिल्ली से शाया हुआ। और यहीं पर सदरयार जंग का तरतीब किरदा उर्दू दीवान इन सब से पहले 1885 ईस्वी में दिल्ली से शाया हुआ। सदरयार जंग का तरतीब करदा उर्दू दीवान सबसे पहले 1885 ईस्वी में दिल्ली से शाया हुआ। और ये जो फ़ारसी दीवान था इनका, ये भी दिल्ली से ही शाया हुआ था, लेकिन ये 1309 हिजरी में शाया हुआ था। आगे चलते हैं। ख्वाजा मीर दर्द के उर्दू दीवान में गज़लियात, रबाइयात, मुखमिस और तरकीब बंद के कुल 1449 अशार हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है कि ख्वाजा मीर दर्द के उर्दू दीवान में गज़लियात, रबायात, मुखमिस और तरकीब बंद के कुल 1449 अशार हैं। तो ये आप नोट भी कर लीजिए। दर्द के पूरे दीवान में ना कोई कसीदा है और ना कोई मर्शिया और ना ही कोई मशनवी। ये ध्यान में रखिएगा। पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा गज़ल गो शायर है जिसके दीवान में ना कोई कसीदा है, ना कोई मर्शिया है और ना ही कोई मशनवी है। तो आप क्या कहेंगे? दर्द, ख्वाजा मीर दर्द। यही हैं जिनके किसी भी दीवान में ना कोई कसीदा है, ना कोई मर्शिया है और ना ही कोई मशनवी है। कुछ अशार लिखे हुए हैं, मुंतखब अशार, तो इसको देख लेते हैं। ये जो अशार इनके लिखे हैं पढ़ लेते हैं एक बार। आवाज़ नहीं कैद में जंजीर की हर जिगर, हर चंद की आलम में हूँ, आलम से जुदा हूँ। क्या फिराक दाग व गुल में कि जिसमें बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। फिर है कि जिक्र मराही वो करता था शर्तन, लेकिन मैं जो पहुँचा तो कहाँ खैर ये मस्कोर न था। रात महफिल में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, शमए के जो देखा तो कहीं नूर न था। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर जिधर देखा। तो ये कुछ अशार हैं दर्द के, और वाकई में लगता भी है कि दर्द ही के हैं, क्योंकि जो दर्द दिल वाले होंगे वो समझ गए होंगे। फिर है दर्द के मुतालिक मुख्तलिफ आरो ख़यालात। अशार इसलिए पढ़े हैं क्योंकि यहीं से 2 लाइन दे देगा और पूछ लेगा कि किसका है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए ये अशार साथियों आप लोग भी 2-3 बार पढ़िएगा, 2-3 बार देखिएगा वीडियो तो समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं यही कहूँगा आप सभी लोगों से कि इसको नोट भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा।
ये इसीलिए इसको हमने पढ़ा और इसीलिए आपको जो है पढ़वाया भी कि इसी में से 2 लाइन दे देगा कहीं ना कहीं से, चाहे पहला वाला दे दे, चाहे बीच का कहीं, चाहे आखिरी में दे दे, पूछ लेगा कि किसका है तो आपको बताना पड़ेगा। तो दर्द के जो दर्द के मुतालिक जो आरो ख्यालात हैं उनको आप देख लें कि दर्द पहले शायर हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल को तसव्वुफ़ के मैदान में फ़ारसी शोरा के बराबर खड़ा होने के लायक बनाया। ये वहीद कौन कहते हैं? वहीद अख्तर। पूछ लिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट या ये कौल किसका है, ये ख्याल किसका है, तो आपको बताना पड़ेगा। फिर से एक बार पढ़िए कि दर्द पहले शायर हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल को तसव्वुफ़ के मैदान में फ़ारसी शोरा के बराबर खड़ा होने के लायक बनाया। किसने कहा? वहीद अख्तर। फिर है कश्क में सूज़ो गदाज में दर्द की गज़लें मीर की गज़लों के दोष बदोश हैं। ये किसने कहा? काशिफ अल हक़ायक़। ये किसने कहा? ये कहा जामदाद इमाम असर ने। तो इन सब चीज़ों को आप जो है ध्यान में रखिएगा। फिर से इसको पढ़ते हैं। कश्क में सूज़ो गदाज में दर्द की गज़लें मीर की गज़लों के दोष बदोश हैं, काशिफ अल हक़ायक़। तो हर कौल को और हर ख्यालात को आपसे ये गुजारिश है कि देखिएगा। अगला है दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी है। किसने कहा? आज़ाद ने कहा। क्या कहा है? कि दर्द ने तलवारों की आबकारी नश्तरों में भर दी है। तो ये आज़ाद का ख्याल है, आज़ाद ने कहा है। फिर अगला है कि दर्द अमली ज़िंदगी में चाहे बहुत संजीदा और डूबे हुए सूफ़ी रहे हों। दर्द अमली ज़िंदगी में चाहे बहुत ही संजीदा और डूबे हुए सूफ़ी रहे हों, लेकिन उनकी शायरी में तसव्वुफ़ का रंग काल की मंजिल से आगे नहीं बढ़ता। शमसुर रहमान फ़ारूकी, बहुत ही बड़ा नाम है, शमसुर रहमान फ़ारूकी। इन्होंने क्या कहा है कि दर्द अमली ज़िंदगी में चाहे बहुत संजीदा और डूबे हुए सूफ़ी रहे हों, लेकिन इनकी शायरी में तसव्वुफ़ का रंग काल की मंजिल से आगे नहीं बढ़ता। ये शमसुर रहमान फ़ारूकी ने कहा है। फिर है कि दर्द के अशार का अगर बगौर मुताला और तजुर्बा ये क्या किया जाए तो इस बात में किसी शब की गुंजाइश, मतलब सुबह की कोई गुंजाइश नहीं है, रह जाती है कि ख्वाजा मीर दर्द को जागीर व माश के अलावा अपने आयाम शबाब में थोड़ी बहुत तक वह दू महबूबान महाजी के कूचे में भी करनी पड़ी। ये भी खलीलुर रहमान आज़मी ने ही कहा है, खलीलुर रहमान आज़मी ने ही कहा है। तो इनके 2 ख्याल हो गए। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों कि जो ख्वाजा मीर दर्द हैं इनको आप ये मेरी क्लास आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है मतलब दर्द, ये इस दर्द के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसका दीवान मतलब दर्द का दीवान अगरचा मुख्तसर है लेकिन हाफिज़ की तरह सरापा इंतखाब है। ये किसने कहा? मीर हसन ने कहा। इसको फिर से पढ़िए कि दर्द का दीवान अगरचा मुख्तसर है लेकिन हाफिज़ की तरह सरापा इंतखाब है, ये मीर हसन ने कहा। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने ख्यालात पेश किए हैं और कुछ इनके बारे में जो है इनके अशारों में से कुछ अशार दिए हुए हैं। इन अशारों को आप पढ़िएगा। हो सकता है यहीं से 2 अशार 2 लाइन दे दे और कहे किसका है। दर्द के जो मुख्तलिफ आरो ख्यालात हैं ये ख्यालात ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कई लोगों के ख्यालात हैं और किसी एक के ख्यालात के बारे में अगर दिया और पूछ लिया तो जब आप पढ़े रहेंगे तो आप बता ले जाएंगे। तो ये हो गया ख्वाजा मीर दर्द के बारे में। तो जो ये देखिए ख्वाजा मीर दर्द, तो अब दर्द हो गए। इससे पहले हमने जो है आपको मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो गए थे, वली हो गए थे, आज दर्द भी हो गए। कल हम आपको मीर पढ़ाएंगे,
परसों इंशा पढ़ाएंगे, फिर मुसाफ़ी पढ़ाएंगे, फिर आतिश पढ़ाएंगे, नासिफ पढ़ाएंगे, गालिब पढ़ाएंगे, मोमिन, यगाना, फिराक, नासिर, काज़मी, यहाँ ख़त्म होता है आके। उसके बाद नज़म जब शुरुआत होगी तो जो नज़ीर अकबर आबादी हैं इनकी 3 नज़मों के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कौन कौन सा? आदमी नामा, रोटियां और गिलहरी, इन तीनों नज़मों को आपको हम बताएंगे। फिर है ये मेरे ख्याल से जो है ठीक है, तीनों नज़मों के बारे में आपको हम बताएंगे। फिर अकबर इलाहाबादी, इनका भी 2-3 नज़म दिया हुआ है। एक फ़र्जी लतीफ़ा, जलवे दरबारे दिल्ली, मुस्तकबिल। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम जितने भी नज़म हैं हर नज़म के बारे में आपको बताएंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम आपको हर चीज़ वाकिफ़ कराएंगे, हर चीज़। तो आज का क्लास यही ख़त्म हुआ। हम आपको पढ़ा रहे थे दर्द के बारे में। ये अब आपका 3 हो चुका है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली और दर्द। अब जो भी बचे हैं 4-5, मीर, इंशा, मुसफ़ी, आतिश, नासिक, गालिब, मोमिन, यगाना, फिराक, नासिर, काज़मी, जो 5, 6, 7 बचे हैं वो हम आपको तरतीब से, लाइन से पढ़ाएंगे। सुबह में अब पढ़ाएंगे और शाम को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि अब तो रूम भी जो पढ़ाने के लिए हमने लिया है बहुत ही अच्छा मिल गया है। और अब सुबह शाम दोनों टाइम आपको पढ़ाएंगे और आपका सिलेबस इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाए। आप लोग सिलेबस प्लीज़ देखा करें और सिलेबस में एक टिक लगा दिया करें। टिक इसलिए लगा दिया करें क्योंकि आपको भी पता रहेगा कौन कौन सा चीज़ पढ़ाया गया है, कौन कौन सा चीज़ छूटा हुआ। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई चीज़ छूट गया है, अगर मैं भी भूल गया हूँ उसको, तो आप उसको तुरंत बताएं। बहरहाल अभी चलने दें, क्योंकि अभी 3 महीने का समय है। मार्च शुरुआत है, मार्च, अप्रैल, मई, 20 जून को आपका पेपर है। तो मई में ही हम इस सिलेबस को पूरे सिलेबस को मई में ही ख़त्म कर देंगे। और आप सिलेबस जब देखेंगे तो उस पर जब टिक मार्क लगाया करेंगे तो आपको पता रहेगा कि सारी टॉपिक पढ़ाई गई है या कौन सा टॉपिक अभी छूटा हुआ है। यह आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों की समझ पे ये निर्भर करता है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हम आपको कल पढ़ाएंगे मीर तकी मीर। आज हमने आपको दर्द ख़त्म कर दिया। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम के लिए वही चीज़ें हम बताते हैं। जो अलग चीज़ें होती हैं जैसे जिनसे एग्ज़ाम का कोई, वैसे तो किताब में बहुत ज़्यादा लिखी हुई होती हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वही आप लोग पढ़ें, जिससे आपका भी तरतीब से तैयार होता रहे। अच्छा, एक चीज़ और कि आप लोगों को पता होगा कि मसनवी जब वो चल रहा था, मीर हसन की मसनवी शहरुल बयान, दया शंकर की मसनवी गुलजार नसीम और मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी ज़हर इश्क, इन तीनों मसनवियों के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया है और पूरे क्लास में ब्लैक बोर्ड पे बताया है। तो ठीक है, मिर्ज़ा अनीस, मिर्ज़ा दबीर के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, मर्शिया, मीर ज़मीर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सारी सिलेबस को हम ख़त्म करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सिलेबस देखें और उसमें टिक मार्क किया करें कि कौन कौन सा ख़त्म हो गया, कौन कौन सा बाकी है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साथियों एक जो है गुजारिश ये भी है कि हमारे इस जो है क्लास को और हमारे चैनल को आप जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट किया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।